चलते हैं उस दौर में जहां से हमारी इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी शुरू जब होती दुनिया है। ने लिखना भी नहीं सीखा था तब भारत सोच रहा था। जब सभ्यताओं का जन्म भी नहीं हुआ था तब भारत सभ्यता को जी रहा था। यह केवल एक देश नहीं, यह समय से भी पुरानी एक चेतना है। हजारों वर्ष पहले इसी धरती पर बहती थीं वो नदियां जिनके किनारे मानव ने पहली बार सपनों को आकार दिया। सिंधु और सरस्वती केवल नदियां नहीं थीं, ये भारत की पहली धड़कन थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ईंटों में आज भी छिपी है एक उन्नत समाज की कहानी। साफ सड़कें, पक्के घर और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था। यह वह भारत था जहां नगर युद्ध से नहीं बल्कि योजना और अनुशासन से बसते थे। समय आगे बढ़ा और इसी भूमि पर वेदों की रचना हुई। जीवन को समझने की गहरी सोच जन्मी गुरुकुलों में ज्ञान को पूजा गया। नालंदा और तक्षशिला ज्ञान के केंद्र बने। शून्य का आविष्कार हुआ। आयुर्वेद और खगोल शास्त्र फले फूले। बुद्ध ने करुणा सिखाई। महावीर ने अहिंसा युद्ध हुए, साम्राज्य बदले। अशोक ने कलिंग के बाद धम्म को अपनाया। गुप्त काल में भारत स्वर्ण युग में पहुंचा। यही वह भूमि है जहां ज्ञान को पूजा गया, जहां गुरुकुलों में राजकुमार और सामान्य बालक एक ही धरती पर बैठकर पढ़ते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस युग में ज्ञान के सूर्य थे जब दुनिया अंधकार में थी। गणित ने यहां शून्य को जन्म दिया, आकाश ने यहां खगोल शास्त्र को दिशा दी और आयुर्वेद ने मानव को प्रकृति से जोड़ दिया। यहीं बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिखाया और महावीर ने अहिंसा का। युद्ध हुए, साम्राज्य बने, मौर्य, गुप्त, शुंग, पर भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। अशोक ने रक्त से ताज पाया पर पश्चाताप से इतिहास। कलिंग के युद्ध ने एक सम्राट को धम्म का संदेशवाहक बना दिया। गुप्त काल आया, स्वर्ण युग। कला, विज्ञान, साहित्य, हर दिशा में भारत चमक उठा। कालिदास की कविताएं आज भी हवा में गूंजती हैं और अजंता एलोरा की गुफाएं आज भी मौन होकर कहानियां सुनाती हैं। यह भारत केवल अतीत नहीं, यह वह जड़ है जिस पर आज का भारत खड़ा है। हमारे रक्त में अब भी वही सभ्यता बहती है, वही ज्ञान, वही सहनशीलता, वही आत्मा। प्राचीन भारत समाप्त नहीं हुआ, वह आज भी जीवित है। हमारी भाषा में, हमारी परंपराओं में और हमारे संस्कारों में। यह कहानी इतिहास की नहीं, यह कहानी हमारी पहचान की है।